Okay, so I hope everyone has joined. So what we'll cover in this part is that we'll have a look at charge distribution, है ना, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया. We'll have a look at charge distribution for simple case scenarios. Okay, so charge एक काम करते हैं, let's start. बाद में मैं हेडलाइन लिख लूंगा. So let's say केस ए देख रहे हैं, ठीक है. केस ए में क्या आपके पास दो स्फेरिकल, मतलब बेसिकली वो कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है. तो हमारे लिए डिजाइन में तो क्या हमें दो सर्कल दिखेगा, तो एक ये स्फेयर हो गया आपके पास और एक अंदर एक ये स्फेयर हो गया, ठीक है. हालांकि ये कैविटी है, सो मे बी मैं इस तरह से शेप बना दे रहा हूँ. तो ये क्या हो गया आपका मेटेलिक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, और उसमें जो आपका कैविटी वो भी क्या आपका स्फेयर है. अब हाथ से स्फेयर बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो सब कुछ स्फेयर है यहाँ पर, है ना. एंड आपने क्या किया है, चार्ज जो रखा है यहाँ पर वो आपने सेंटर पे रखा है. सो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, S1 आपका स्फेरिकल है, S2 आपका जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है. एंड चार्ज जो आप रख रहे हैं वो आपने सेंटर पे रखा है. चार्ज एट सेंटर, ठीक है. सो यहां पर आपने एक चार्ज इंट्रोड्यूस किया Q, ठीक है. और सेंटर को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो इसमें पिक्चर बनाने की कोशिश करो, इसमें एक डायग्राम बनाओ, फटाफट ट्राई करो सब लोग, डायग्राम बनाओ और दिखाओ किस तरह से, जैसे ये चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. सो किस तरह से पॉजिटिव चार्ज अंदर की लेयर में दिखेगा, किस तरह से चार्ज आपको आउटर लेयर में दिखेगा, मतलब जो भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप ड्रॉ करो ना. यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. हो गया, ट्राई कर लिया सब लोगों ने, बन रहे हैं. ठीक है. केस ए अगर आप लोगों ने ट्राई किया, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर केस बी, ठीक है. केस बी में अगेन सेम डिजाइन है. सो आपके पास एक स्फेयर है और कंडक्टिंग स्फेयर है, उसके अंदर आपके पास एक स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है. बट डिफरेंस ये कि सेंटर आपका यहाँ पर है C, बट आपने चार्ज कहीं और रखा है. सो मे बी लेट्स से चार्ज यहाँ पर आपने रखा है, सो +Q चार्ज है आपने वहां पर रखा है ना. अगेन S1 S2 यहाँ पर भी स्फेरिकल है. सो S1 S2 यहाँ पर भी स्फेरिकल है. इसमें बनाओ डिजाइन किस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गेस करो और ट्राई करो.
सब लोग मिलके बनाओ ना। जब तक ट्राई नहीं करोगे, थोड़ा गेस नहीं करोगे कि चार्जेस कैसे बनेंगे, कितना चार्ज होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस इतना ही शो करना है। सर्कल बनाना जो ना बहुत डिफिकल्ट काम है। थर्ड केस बना रहा हूँ मैं, थर्ड केस के लिए भी ट्राई करो सब लोग। थर्ड केस में आपका अंदर जो कैविटी है, दैट कैविटी इज नॉट स्फेरिकल, है ना, इरेगुलर शेप का कैविटी बनाया आपने। मे बी मैं थोड़ा दूसरा शेप ले लेता हूँ, बहुत अजीब शेप है। कुछ रैंडम शेप ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर जो आपने चार्ज रखा है, चार्ज सेंटर पे है आउटर सरफेस के। चलो से सेंटर आपका सी हो गया, चार्ज आपने यहीं पर रखा है, ठीक है। अंदर वाले सरफेस को वी आर कॉलिंग इट S1, इसको S2 बोल रहे हैं हम लोग। दिस इज S1 S2 S1 S2, ठीक है। सो इन दिस केस S2 इज स्फेरिकल, ठीक है, एंड चार्ज इज एट सेंटर, चार्ज एट सेंटर, किसके सेंटर पे है? तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि S1 S2 दोनों स्फीयर नहीं है। सो सेंटर S2 के सेंटर पे है, ठीक है। तो ठीक है, फाइनल पिक्चर बनाते हैं ना। ऑसम। सो मैं पिक्चर बना रहा हूँ, देखो अगर आपने सही बनाया, अगर नहीं बनाया तो फिर आपको क्या लग रहा था, और दैट वी कैन डिस्कस। फर्स्ट सिनेरियो में क्या आपने नोटिस करेंगे, पहले भी कर चुके हम लोग, अंदर में आपका स्मॉल क्यू है ना, पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज है, तो उसके S1 के सरफेस पे ठीक उल्टा नेगेटिव चार्ज आपको फिट करना होता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस, व्हाई दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। सो अंदर में नेगेटिव चार्ज फिट कर रहा हूं और S1 क्या आपका स्फेरिकल सरफेस है, और उस स्फेयर का हर एक पॉइंट जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहां पर कोई रीजन नहीं है किसी चार्ज, किसी जगह पर S1 के किसी जगह पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, कहीं पर चार्ज डेंसिटी कम हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। सो जो भी चार्ज अंदर इंड्यूस होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इंड्यूस होंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप छोटे डायग्राम में ना बहुत, ठीक है, इस तरह से क्या होगा आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का रहेगा। किसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, S1 के ऊपर बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे, ये मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, S1 पे जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जब ये नेगेटिव चार्ज S1 के सरफेस पे डेवलप होगा, जिसका वैल्यू आप लिखोगे -Q, तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज था, इंड्यूस होने पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अगर एक जगह दिख रहा है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट दूसरी जगह आपको उतना पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। सो नेगेटिव चार्ज अगर इंड्यूस हुआ है तो उसी के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज के आपको आउटर सरफेस पे आएगा, विच इज S2, ठीक है। S2 के आपका स्फेरिकल है डिजाइन में, एंड S2 पे हम लोग डायग्राम बना चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना चुके हैं। S2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज जो S2 के ऊपर है, ठीक है। अंदर क्या है, चार्ज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है S2 के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। सो S2 के सरफेस एंड उसके बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज ऑफ दैट इज देयर ऑन S2, ठीक है। अंदर का कोई फर्क बाहर नहीं पड़ने वाला, अदर देन कि हमें चार्ज का उतना मैग्नीट्यूड बाहर फेंकना है, बाहर रखना है, दैट्स इट। सो बिकॉज डिजाइन यूनिफॉर्म स्फीयर है, सो आप क्या करोगे, इक्वल डेंसिटी में पॉजिटिव चार्ज क्या करोगे, आप S2 के सरफेस पे रखोगे, विच मींस S2 पे जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी आएगा आपका यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा आपने,
तो अंदर S1 के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, करेक्ट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज जो है आपका वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर सी है, सी सेंटर पे नहीं है चार्ज। चार्ज क्या आपका ऊपर में, यानी S1 के ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा क्लोज है पॉजिटिव चार्ज के, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, मैंने थोड़ा ज्यादा डेंस शो किया है, ठीक है। इस पार्ट में नेगेटिव चार्जेस आपको ज्यादा मिलेंगे, एंड उससे दूर वाले पार्ट में क्या होगा, आपको नेगेटिव चार्ज कम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो सरफेस नजदीक होता है चार्ज के, वहां पर ज्यादा चार्ज इंड्यूस होंगे, जो दूर है वहां पे कम चार्ज इंड्यूस होगा। सो टोटल चार्ज जो है S1 के ऊपर वो मैग्नीट्यूड वाइज तो -q ही आएगा, बिकॉज दैट वी ऑलरेडी नो, है ना। गॉस लॉ लगा के हम लोगों ने देखा था कि टोटल चार्ज जो S1 के सरफेस पे डेवलप होना चाहिए वो -q होना चाहिए, अग्रीड। बट जो सरफेस S1 का q के, क्योंकि चार्ज वहीं पर रखा है, q के, स्मॉल q के, पॉजिटिव q के क्लोज है, वहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आप बनाओगे, जो दूर है वहां पर आप कम नेगेटिव चार्ज बनाओगे, बट इवेंचुअली ऐड करके टोटल वैल्यू उतना ही होना चाहिए, विच मींस S1 पे जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब S1 पे सरफेस पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दैट इज -q, तो उसका ठीक उल्टा विच इज +q आपको बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं, आपको रखना पड़ेगा बाहर +q चार्ज। बट +q, अब मेरा बाहर का जो डिजाइन है वो स्फीयर है, S2 मेरा स्फीयर है, ठीक है। आई विश मैंने पहले से ही सर्कल फंक्शन यूज करके तीनों में स्फीयर बनाया होता, ठीक है। सो बाहर में आपका क्या है, स्फीयर है। मैं काम करता हूँ ना, वो ये ले ही लेता हूँ कि एक्चुअली बहुत गंदा लग रहा है। मैं ये सर्कल यूज कर लेता हूँ। हाँ अब बेटर है ना। तो S2 पे हमें टोटल चार्ज जो फेंकना है वो +q फेंकना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो डिपेंड करेगा कि अंदर के अकॉर्डिंग कितना मैग्नीट्यूड बाहर में चार्ज का रखना है, वो तो मैं मिल गया +q। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, उससे उस पे S2 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उस पे अंदर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अंदर वालों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको बाहर मिलता ही नहीं। अंदर वालों का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से चार्ज से निकलेगा, स्मॉल q से, +q से, और -q पे जाके खत्म हो जाएगा। मैंने हम लोग डायग्राम पहले ही बनाया था। सो S2 के सरफेस पे अंदर वाले क्या चार्ज है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इट मींस S2 के लिए अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमें +q चार्ज रखना है और हमारे पास स्फीयर है। सो बिकॉज वी हैव स्फीयर, तो हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, स्फीयर पे क्या है, यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस पे चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो S2 पे जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, आपका अंदर आपने +q चार्ज रखा है, तो S1 के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, टोटल वैल्यू होना चाहिए उसका -q। क्यों होना चाहिए वो हम लोग पहले से जानते हैं, गॉस लॉ लगा कर आता था, ठीक है। तो एक तो रूल ये है, वो तो हम सब समझ गए। लेकिन अब S1 सर, अच्छा आप इसको नोटिस करें, क्या बोलते हैं, +q को आप नोटिस करें, तो +q को आप नोटिस करेंगे तो क्या होगा, +q तो आपका सेंटर पर है, ठीक है। लेकिन आपने जो शेप बनाया है वो वियर टाइप का शेप है, राइट। तो अगर वियर टाइप का शेप है तो इसमें डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। दिस इज वी नो फॉर श्योर। अब यहाँ पर क्या है, डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा आएगा, राइट। फिर भी गेस करके मे बी हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सरफेस, जो भी पार्ट है इस डिजाइन का जो चार्ज क्यू से क्लोज है, वहां पे नेगेटिव चार्ज आप बना सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। बाकी जगह पे नेगेटिव चार्ज आप कम दिखा दें। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। एक प्रिसाइज डिजाइन नहीं बना सकते ना, दिस इज बियॉन्ड एनीवन्स कैपेबिलिटी, ठीक है। यू रियली नीड टू यूज सिमुलेशन, अदरवाइज नहीं बना सकते आप। कुछ ही केसेस में आप बना सकते हैं जहां पर आपको चीजें ऑब्वियस दिख रही, जहां ऑब्वियस नहीं दिखे यू कैन नॉट ड्रॉ इट, डजंट मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। सो S1 पे व्हाट वी नोटिस्ड इज दैट distribution of charge will be non uniform, ठीक है। लेकिन हाँ वैल्यू चार्ज का जो आएगा दैट विल बी -q ओनली। तो S1 के सरफेस पे -q चार्ज इंड्यूस हुआ, तो बिकॉज ये चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसके इक्वल एंड अपोजिट विच इज पॉजिटिव q चार्ज कहीं ना कहीं आपको S2 पे रखना पड़ेगा, बाहर जाता है जो भी चार्ज एक्स्ट्रा बचता है वो हमें बाहर ही रखना होता है। तो S2 के सरफेस पे हमें +q चार्ज इंड्यूस करना है, बट लाइक आई सेड अर्लियर
S2 पे क्या चार्ज इंड्यूस करना है वो तो अंदर की वजह से हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाला, विच इज प्लस क्यू। बट अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आता है, वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सो दैट मीन्स बाहर में केस सिर्फ इतना है कि S2 पे हमें चार्ज रखना है प्लस क्यू। सो ये सारी चार्जेस जो है ये प्लस क्यू है, ठीक है, दिस आर ऑल प्लस क्यू चार्जेस जो बाहर में। सो बाहर में हमें चार्ज रखना है प्लस क्यू, दैट्स इट। एंड स्फेरिकल डिजाइन, बिकॉज वी हैव स्फेरिकल डिजाइन, तो हम लोग इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे ना, इसमें कहीं पर आपको ज्यादा कहीं पर कम डेंसिटी आपको शो करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि सर वो कॉर्नर पे जो एकदम चार्ज है वो चार्ज आउटर सरफेस के एकदम क्लोज है, सर उसका कुछ करें, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अंदर का कोई भी फर्क बाहर पड़ ही नहीं रहा है। सो तुमको डिजाइन में कितना भी लगे कि नहीं सर ये नेगेटिव चार्ज जो एकदम ऐसे एक शार्प कॉर्नर टाइप का निकल रहा है जो एकदम आउटर सरफेस के बहुत क्लोज है, वहां पे बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जाना चाहिए नहीं, ठीक है। वी आर गोइंग बाय सम बेसिक रूल्स, it has to be followed at any scenario, ठीक है, and some diagrams might look quite deceiving to you, ठीक है, it's fine. So S2 पे distribution will be charge का uniform, ठीक है, इसको नोट करो। हो गया बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ग्रुप पे रिप्लाई कर दो फास्ट। ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सारे लोगों ने नोट कर लिया है ना। आगे के डायग्राम्स में भी हमें सर्कल रिक्वायर्ड होगा, सो लेट मी कॉपी दिस सर्कल, ठीक है। चलो आगे केस करते हैं। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट। So let's talk about case D. Okay. केस डी में क्या आपके पास आउटर डिजाइन तो सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर, बट अंदर का जो डिजाइन है वो काइंड ऑफ इस तरह से, ठीक है। कुछ भी रैंडम शेप हो सकता है ना, मतलब इट डजंट मैटर। सो पॉइंट इस सेंटर जो है आपका आउटर मोस्ट स्फेयर का, दैट इज सी, बट चार्ज आपने वहां पर नहीं रखा है, चार्ज आपने लेसे यहाँ पर रखा है, प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ पर रखा है। सो इन दिस केस इफ यू आर कॉलिंग दिस एज S1, बाहर वाले को अगर आप S2 बोल रहे हैं, तो S1 आपका क्या है, S1 is not spherical, so we don't have to write it. Maybe S2 is spherical, so that's what we'll write. चलो इसके लिए सब लोग डायग्राम ड्रॉ करो, ट्राई करो, देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होना चाहिए, है ना, तुम लोग के अकॉर्डिंग। ऑल ऑफ यू गिव इट अ ट्राई।
नेक्स्ट केस में आपके पास स्फेयर है, बट कैविटी स्फेरिकल शेप का है। S2 स्फेरिकल डिजाइन नहीं, इरेगुलर शेप है। और S1 का जो सेंटर है दैट इज जैसे C, और चार्ज आपने वहीं पर रखा है, सो चार्ज प्लस क्यू आपने वहीं पर रखा है, ठीक है। सो इन दिस केस S1 इज स्फेरिकल, इसलिए सब कैविटी है, इट मींस ये जो पार्ट होगा आपका ये मेटल है बेसिकली, है ना, दिस इज योर मेटल, कंडक्टिंग मटेरियल। And let me add one last case. लास्ट केस में आपके पास डिजाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, और S2 का जो S1 का जो सर पॉइंट सेंटर है दैट इज सेंटर लग नहीं रहा, सेंटर है दैट इज C, बट चार्ज वहां पर नहीं है, चार्ज आपने रखा है मे बी राइट साइड में, यहाँ पर चार्ज रखा है, ठीक है। सो इन दिस केस अगेन S1 इज स्फेरिकल एंड वी नीड टू ड्रॉ कि पॉसिबली किस तरह से डिजाइन दिख सकता है, ठीक है। दिस इज S2, है ना। ट्राई करो सब लोग, बताओ। हो गया, ट्राई कर लिया सब लोगों ने, आ रहा है कुछ डिजाइन? चैट पे रिप्लाई करो किड्स, अगर आपने ड्रॉ कर लिए, ट्राई कर लिए। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ओके। ओके, ऑसम। सो सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया, सो लेट मी ड्रॉ एंड लेट्स कंफर्म।
इफ वी आर ऑन सेम पेज और नॉट, है ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो लेट्स टॉक अबाउट केस डी। केस डी में क्या क्या, आपने सेंटर से थोड़े डिस्टेंस पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। तो चार्ज जो S1 के सरफेस पे इंड्यूस होगा, जो पॉजिटिव चार्ज के क्लोज स्पेस है वहां पर क्या आपको नेगेटिव चार्ज ज्यादा शो करना है और बाकी जगह नेगेटिव चार्ज आपको कम शो करना है, ठीक है। बट टोटल वैल्यू जो है अंदर सरफेस पे आएगा नेगेटिव चार्ज का S1 पे, दैट वुड बी -Q, ठीक है। नाउ इंड्यूस चार्ज आपने S1 पे -Q क्रिएट किया है। सो बाहर की डायरेक्शन में, आई मीन बाहर वाले सरफेस पे विच इज S2, वहां पे आपको +Q शेयर करना है। बट लाइक आई सेड अर्लियर, अंदर का चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बाहर वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मे बी यू कैन से इट लाइक दिस कि अंदर वाला जो चार्जेस है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअली बाहर आपको दिखती नहीं है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करती अंदर वाले की वजह से। सो S2 पे केस सिंपल है कि आपके पास एक स्फेरिकल डिजाइन, S2 के लिए केस सिंपल है, आपके पास एक स्फेरिकल डिजाइन है, उस पर आपको +Q चार्ज रखना है। तो स्फेयर पे क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल। सो विल जस्ट ऐड positive charges, so value will be +Q, magnitude +Q हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। magnitude, I mean the charge will be +Q। सेकंड के, so maybe we should write it here, है ना। so यहाँ पर आपको क्या है, S1 पे जो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड S2 पे जो आपको मिल रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यूनिफॉर्म। सो दिस इज फॉर केस डी, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो S1 पे जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो नेगेटिव Q होंगे, -Q होगा, दैट वी नो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपका चार्ज जो आपने रखा है वो सेंटर पे रखा है। सो S1 का जो सरफेस है उसका हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, राइट। सो नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, अंदर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस तरह से। -Q विल बी वैल्यू ऑफ चार्ज जो S1 की सरफेस पे आएगा एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इन दिस केस S1 पे जो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो यूनिफॉर्म इक्वल इक्वल आपको स्प्रेड की ओर मिलेगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट S2। तो S2 पे चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए, +Q होना चाहिए, दैट वी ऑलरेडी नो, दैट वी नो फॉर श्योर +Q होना चाहिए, ठीक है। बट लाइक आई सेड अर्लियर कि S2 पे सिर्फ एक ही फैक्टर है कि उसका शेप इरेगुलर है, अंदर वालों का कोई फर्क S2 पे नहीं पड़ने वाला है। तो अगर शेप इरेगुलर है तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पे आपको कॉर्नर दिखे, जैसे मुझे यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर दिख रहा है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, राइट। मैंने वहां पे क्या किया, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा दिखा दिए। सो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि S2 पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट केस। लास्ट केस में क्या, S1 के सरफेस पे चार्ज कितना डालना है हमें, -Q, दैट वी नो। बट +Q चार्ज सेंटर पे नहीं है, राइट साइड में रखा, तो आपने राइट साइड में रखा है ना, तो राइट साइड में जो सरफेस है ना वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होंगे, बाकी जगह नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम डेवलप होंगे। सो S1 पे यहां पर जो केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। व्हाट अबाउट S2, तो S2 पे चार्ज कितना फेंक, बिकॉज -Q चार्ज डेवलप होता है S1 के ऊपर, तो S2 के ऊपर आपको चार्ज कितना फेंकना है, +Q, ठीक है। बट S2 जो है उस पर आपको एक ही फैक्टर सोचना है, दैट इज S2 इज इरेगुलर सरफेस, ठीक है। अंदर वालों के बारे में कुछ नहीं सोचना है कि अंदर का सर बाहर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो S2 में सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा इरेगुलर शेप है और मैं +Q चार्ज रखना है। तो जहां पर कॉर्नर्स हैं, अब देखो राइट साइड में ना मेरा कुछ विंडो है, सो आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट, है ना। तो जहां पे भी कॉर्नर्स मुझे दिखेंगे वहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब थोड़ा शार्प टर्न है, यहाँ पे कर्वेचर शार्प है बेसिकली, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल जार्गन यूज नहीं करते। सो अदर जगह पर आप इरेगुलर इस तरह से बिठा दो, ठीक है। सो S2 के केस में भी आपका क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट। किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ शेयर करना है इस पे, लेट मी नो।
ऑसम, सब लोग नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट, बड़े आगे हम लोग। ठीक है, सो ऑल 6 डायग्राम से जो, एक तो वो तो हम लोग समझ चुके हैं, हाँ कर्वेचर वाला पार्ट तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, बट ऑल 6 डायग्राम से जो एक कंक्लूजन है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। So conclusion was that the distribution of charge on S1, मतलब S1 हमारे लिए क्या था, अंदर का सरफेस था, राइट, बेसिकली कैविटी वाला सरफेस, दैट विल नॉट चेंज ना, उनसे में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे प्रीवियस ऑल 6 केसेस में अगर मान लो आप स्फीयर, मतलब जो भी डिजाइन था हमारा S2, जो सबसे बाहर वाला सरफेस रहती है S2 के बाहर भी अगर कोई चार्ज आप एक्स्ट्रा डालते हैं तो उससे अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट में, राइट। सो ऑल्दो हम लोगों ने कोई एग्जांपल इसका लिया नहीं, एक एग्जांपल हम लोग शील्डिंग के वहां पर ही ले चुके थे। सो विच मीन्स आउटसाइड सरफेस अगर आप कुछ रखते सरफेस S2 पे भी एंड उसके बाहर भी, दोनों का कोई फर्क अंदर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑल अबाउट। ठीक है, सो आउटसाइड द सरफेस S2 ना, ये एक चीज फिर से रिइटरेट कर रहा हूं मैं, सो दैट इट्स वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना। दूसरा ये था कि जो चार्ज S2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मानी जो बाहर वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको उस पे अंदर वाले का फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट। सो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S2, अंदर वाले का फर्क नहीं पड़ रहा था, बट अगर आप S2 के बाहर कोई चार्ज रखते हैं तो उसको फर्क पड़ सकता है। ठीक है, सो S2 may change if some charges तो S1 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे S2 और उसके बाहर कुछ भी रखो आप फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाहर वाले चार्ज पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे अंदर वाले की वजह से फर्क तो नहीं पड़ा, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर उसके बाहर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखोगे आप, S2 के भी बाहर अगर आप कुछ रखते हैं तो फिर फर्क पड़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट गो बैक टू प्रीवियस पेज, एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से। एक बहुत सिंपल सिनेरियो लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने अंदर में कहीं पर, नॉट सेंटर, सेंटर इज लेस सीसी पे नहीं, आपने कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पर लेसे आपने प्लस क्यू चार्ज आपने रखा है। तो हम लोग पिक्चर बना चुके हैं, अगर आपने वहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो अंदर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपको ज्यादा डेंसिटी मिलेगा एंड दूर वाले में आपको कम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिलेगी, हम लोग समझ चुके थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि प्लस क्यू चार्ज के आपको बाहर मिलेगा, राइट। सो प्लस क्यू चार्ज बाहर मिलेगा विच इज दिस इज सरफेस S, सो दिस इज सरफेस S2, ये आपका सरफेस S1 है। सो बाहर में आपका पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू प्लस क्यू, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, तो ये हम लोग डायग्राम बना चुके हैं ऑलरेडी। सो आपने प्लस क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया प्लस क्यू, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बाहर कोई चार्ज रखते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने एक चार्ज कैपिटल क्यू में यहाँ पे बाहर में रखा, मैंने यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा, फिर उस सिनेरियो में क्या होगा
ये जो चार्ज सरफेस पर है, S1 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज होगा क्योंकि बाहर का कोई भी इफेक्ट अंदर आता ही नहीं। तो S1 में जैसा डिजाइन था ओल्ड एंड न्यू, है ना, दोनों केस में वो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन ओल्ड केस में क्या है आपका, S2 के सरफेस पे ओल्ड केस में क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन अब वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज है आपका राइट साइड में, उसकी वजह से उसको रिपल्शन हो रहा है। S2 के सरफेस पे जो अब नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको कम मिलेगा। सो दिस इज ब्लैक वाला इज न्यू, ठीक है, एंड रेड वाला जो है आपका ओल्ड है। तो मैं इसमें बस ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने एक्सटर्नल चार्ज एकदम बाहर बाहर में अगर कोई ने कोई चार्ज रखा है तो उससे S1 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन S2 के डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो मे बी just highlight it here, नोट कर लो बच्चों ना, दैट्स इट, नोट करो इसको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on S1 ठीक है।